सोचिए, आप समंदर में हैं, शांत पानी, सूरज चमक रहा है और तभी आपके सामने समंदर का सबसे बड़ा शिकारी एक विशाल किलर व्हेल आ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ गई ना? दिमाग में बस एक ही ख्याल आएगा, आज तो काम तमाम। लेकिन वो व्हेल आपको कुछ करती नहीं है, वो बस आपको देखती है और फिर अपने मुंह से एक मछली निकालकर आपके सामने रख देती है, एक तोहफे की तरह, और फिर इंतजार करती है आपके जवाब का। किसी कार्टून फिल्म तरीका दिखाई देने वाला ये सीन असली है और दुनिया भर के समंदरों में देखा जा रहा है। डॉल्फिन प्रजाति की एक बड़ी मछली जिन्हें ऑर्कस कहा जाता है, वो इंसानों को अपना शिकार ऑफर कर रही है। ऑर्कस को किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है और साइंटिस्ट इस बात से हैरान है कि आखिर ये शिकारी मछलियां ऐसा कर क्यों रही हैं। ये दूसरी प्रजातियों के साथ अपना भोजन शेयर करने का सबसे बड़ा उदाहरण हम इंसान हैं, और दूसरे जानवरों ने इंसानों के साथ भोजन शेयर किया हो, ऐसे मामले रेयर हैं। साल 1984 की बात है। डैन मैक्सिवनी नाम के एक रिसर्चर किलर व्हेल्स के एक ग्रुप को फॉलो कर रहे थे। वो पानी में उतरे, तभी एक व्हेल तेजी से उनकी तरफ आई। उसके मुंह में 45 किलो की एक बड़ी टूना मछली थी। व्हेल ने डैन से कुछ मीटर दूर आकर अपना मुंह खोला और मछली को छोड़ दिया। मछली तैरती हुई डैन की तरफ आ गई। व्हेल साफ साफ उसे वो मछली ऑफर कर रही थी। डैन ने मछली पकड़ी। ये देखकर व्हेल खुशी से बबल्स निकालने लगी। फिर डैन ने मछली वापस व्हेल की तरफ बढ़ा दी। व्हेल ने धीरे से उसे लिया और अपने साथियों के पास जाकर सबके साथ बांटकर खा लिया। ये इकलौता मामला लग सकता है, लेकिन हाल ही में छपे एक रिसर्च पेपर ने यह बताया है कि एक पैटर्न है। जर्नल ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी में छपे इस रिसर्च पेपर में बताया गया कि किलर व्हेल्स कई बार अपना शिकार इंसानों से शेयर करती हैं। कनाडा के रिसर्चर्स जेरेड आर टावर्स और उनकी टीम ने इस रिसर्च को लीड किया है। उन्होंने पिछले 20 सालों में, यानी कि 2004 से लेकर 2024 के बीच दुनिया भर में किलर व्हेल्स पर रिसर्च की। जेरेड की टीम ने 2004 से 2024 के बीच 4 अलग अलग महासागरों में ऐसी 34 घटनाओं को रिकॉर्ड किया जब किलर व्हेल्स इंसानों को तोहफे देकर गई। तोहफों की लिस्ट भी बड़ी मजेदार है। इन व्हेल्स ने इंसानों को मछलियां, समुद्री सील, समुद्री पक्षी और यहाँ तक कि समुद्री घास यानी कि सीवीड भी ऑफर किया है। लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं है, असली मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। स्टडी में पाया गया कि 34 में से 33 मामलों में किलर व्हेल्स ने अपना तोहफा इंसानों के सामने रखने के बाद इंतजार किया। वो बस चुपचाप देखती रही कि इंसान करता क्या है। अब आपके मन में पहला सवाल आएगा कि शायद वो खेल रही होंगी। साइंटिस्ट को भी पहले यही लगा, लेकिन जब उन्होंने गहराई से इसकी जांच की तो पता चला कि मामला खेलने से कहीं ज्यादा सीरियस है। 3 वजहें हैं जिसकी वजह से ये खेल नहीं हो सकता। पहली वजह, खेलने का काम ज्यादातर बच्चे या फिर जवान जानवर करते हैं, लेकिन ये तोहफे देने का काम हर उम्र की व्हेल्स कर रही हैं, बच्चे हो, जवान हो या फिर बूढ़ी व्हेल्स हो। दूसरी वजह, जानवर अक्सर तभी खेलते हैं जब उनका पेट भरा हो, लेकिन आधे से ज्यादा मामलों में व्हेल्स ने बिल्कुल ताजा और पूरा का पूरा शिकार इंसानों को ऑफर किया जिसे उन्होंने खाया भी नहीं था। और तीसरे और सबसे जरूरी वजह, 76% मामलों में जब इंसानों ने तोहफा नहीं लिया तो व्हेल्स ने उसे वापस उठाया और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बांटकर खा लिया। मतलब वो खाने को बर्बाद नहीं कर रही थी। तो अगर ये खेल नहीं है तो फिर क्या है? साइंटिस्ट का मानना है कि किलर व्हेल्स असल में इंसानों को समझने की कोशिश कर रही हैं। वो हमारे साथ खेल नहीं रही, वो हम पर रिसर्च कर रही हैं। वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, ये देखने के लिए कि ये अजीब सा 2 पैरों वाला जीव जो पानी में आता जाता है वो कैसा बर्ताव करता है। ये आइडिया जितना सुनने में फिल्मी लगता है उतना ही साइंटिफिक भी है। इसकी वजह छिपी है उनके दिमाग में। ऑर्कस यानी कि किलर व्हेल्स का दिमाग उनके शरीर के हिसाब से बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। इंसानों के बाद दिमाग के मामले में ये दूसरे नंबर पर आते हैं, और जिनका दिमाग इतना डेवलप हो वो सिर्फ शिकार करने और सोने से ज़्यादा भी बहुत कुछ करते हैं। वो क्यूरियस होते हैं, वो सीखते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, और शायद हम इंसान उनके लिए एक नई पहेली हैं। स्टडी में कुछ ऐसी घटनाएं भी रिकॉर्ड हुई जहां ये सिर्फ एक तरफा तोहफा नहीं था, बल्कि एक तरह की बातचीत भी थी। कुछ मामलों में जब इंसानों ने व्हेल के दिए शिकार को उठाकर वापस पानी में फेंका तो व्हेल ने उसे तुरंत उठाकर दोबारा इंसानों को ऑफर कर दिया। हो सकता है ये किलर व्हेल्स का हमें स्टडी करने का तरीका हो, लेकिन साइंटिस्ट इस मामले में एक और संभावना जताते हैं कि किलर व्हेल्स का ये बर्ताव मैनिपुलेट करने के लिए भी हो सकता है। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसके भी बहुत कुछ सबूत है। हम जानते हैं कि किलर व्हेल्स बहुत होशियारी से मछुआरों की नावों से मछली चुरा लेती हैं। हाल ही के सालों में स्पेन और पुर्तगाल के पास व्हेल्स के कुछ ग्रुप्स ने सैकड़ों नावों पर हमला किया और कई को तो डुबा भी दिया। चिड़ियाघरों में रखी गई किलर व्हेल्स को मरी हुई मछली का इस्तेमाल करके दूसरे पक्षियों को चारा डालकर फंसाते और फिर उन्हें मारते हुए देखा गया है।
तो सवाल ये है कि अगर वो इतनी चालाक हो सकती हैं, तो क्या ये तोहफा देना भी उनकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? हालांकि एक बात साफ है कि आज तक किसी भी जंगली किलर व्हेल ने किसी इंसान को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया है या मारा नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ये चेतावनी देते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए। अब एक और बड़ा सवाल, आखिर वो हम इंसानों में ही इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, हम और किलर व्हेल्स दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के अपेक्स प्रेडेटर हैं, यानी हमारे बीच शिकार या शिकारी का कोई रिश्ता नहीं है, ना ही हमारे बीच खाने को लेकर कोई बड़ी दुश्मनी है। इसलिए एक किलर व्हेल के लिए किसी इंसान के पास आना और उसे स्टडी करना एक लो रिस्क का काम है। उसे हमसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। यही वजह है कि वो इतनी हिम्मत दिखा पा रही है। और एक आखिरी चीज जो इस पूरी गुत्थी को और उलझा देती है, स्टडी में पाया गया कि तोहफे देने का ये काम हर किलर व्हेल नहीं कर रही, कुछ खास ग्रुप्स ही ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? साइंटिस्ट के मुताबिक इस सवाल का जवाब किलर व्हेल्स के सोशल स्ट्रक्चर में छिपा है। किलर व्हेल्स का समाज हम इंसानों जैसा ही होता है। वो परिवारों में रहती हैं और हर परिवार की मुखिया एक बूढ़ी और अनुभवी फीमेल होती है, जिसे मैट्रियार्क कहते हैं। पूरे ग्रुप का स्वभाव कैसा होगा, वो दोस्त बनेंगे या दुश्मन, ये काफी हद तक उस लीडर पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि कुछ परिवारों ने इंसानों के साथ घुलने मिलने का नया कल्चर शुरू किया हो। खैर, असलियत जो कुछ भी हो, एक बात तो तय है, ये घटनाएं हमें बताती है कि हम समंदर और उसके जीवों के बारे में कितना कम जानते हैं। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव।